पाकिस्तान ने जहाद का जो इस्तेमाल किया वो गलत था। उसको इस्तेमाल करना, उसने पाकिस्तान की जड़ें और बुनियादें हिला के रख दी। सुमित भाई 40 साल जड़ें हिला के रखनी है हमारी। आज भी हमारी जान नहीं छूट रही उससे। आज भी इधर हम जो है ना वो रो रहे हैं उनकी जान को, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर इंडिया जो है उसको, इंडिया इज गेटिंग बिगर और पॉलिटिकली स्टेबलाइज है, डेमोक्रेटिक है, बहुत कुछ है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, ये नहीं हो सकता कि वो जैसे वो मेरी एक राय है कि अगर आपने। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा ही भारत की साथ तुलना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान इतना पीछे रह चुका है कि पाकिस्तान अब किसी भी तरह भारत के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, भारत के पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में दबदबा बढ़ा है और हर देश का झुकाव अब भारत के प्रति होता हुआ जा रहा है। वहीं पाकिस्तानियों को कोई नहीं पूछ रहा। और क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने एक फॉर्मूला लगा लिया है, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर यह भीख इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानियों से सारी दुनिया डरने लगी है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों का झुकाव अब भारत की तरफ है। और दोस्तों, भारत की ने अपने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इकोनॉमी को मजबूत किया और उसके चलते हुए अपनी आर्मी को भी टेक्नोलॉजी से लैस किया, और आए दिन नए नए हथियार अब इंडियन आर्मी को मिल रहे हैं और दूसरे देशों को भी भारत अब हथियार बेच रहा है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सहमा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानियों के हालात अब आए दिन पतले होते हुए जा रहे हैं और एक ले देकर पाकिस्तान की चाइना मदद करता था, अब वह भी हाथ पीछे खींच रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। African countries have already approached us for restructuring their debts and we are doing that. बांग्लादेश को हमने 4.5 बिलियन डॉलर दिलाया because we used our influence to get a fast track loan from IMF. We are not saying, I'm not saying India is denying Pakistan the access to loan and all that. ऐसा नहीं। अभी आपको ये भी पता होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास सामने से आया 4 दिन पहले, 25 बिलियन डॉलर लो आपसे लोन देना चाहते हैं। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है। या वो एशियन डेवलपमेंट 25 बिलियन डॉलर लोन हमें दे रहा है, अफ्रीकन नेशंस का हम लोन कर रहे हैं। और मोदी जी ने क्लियर अपील की थी फॉरेन मिनिस्टर्स को G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, यार ये जो हमारे गरीब लोग ये जो फंसे हैं डेट ट्रैपिंग में, इनको निकालो। और डेट ट्रैप करने वाला कौन है? 100 कंट्रियों, 50 से 100 कंट्रियों को करीब चाइना ने डेट ट्रैप किया। और आप ये भी जानते हैं 50 से 60 कंट्रियों ने बोला हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते वापस, मतलब जो करना कर लो। ये जो एक है, हम जो दुनिया को देखिए, हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया। बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, आपकी तो पॉलिसी है ये टेररिस्ट भेजना। तो मैं ये जब तक ये देखिए, टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक, देखिए चीमा साहब, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में 20 कंट्रियों के साथ बिल्कुल रिलेशन कट रखना, और सुपर पावर है, हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, इफ वी डोंट आर वी आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान, पर जहां भी पाकिस्तान की जरूरत होती है हम बुलाते, कि टेररिज्म और ये मतलब ये इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब ने चाइना को भी सुना दिया था, भाई जब तक सूरत LAC पे नॉर्मल नहीं होगी, यू कैनॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस। और डॉक्टर जयशंकर का ही कहना है, बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो मैं दिस सही इज। कह रहे हैं। मैं डॉक्टर जयशंकर की इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स कभी भी ताकतवर ना होते अगर इंडिया सपोर्ट ना करता। मैं उस बात को सब्सक्राइब, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। उसकी वजह है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कुलभूषण यादव का नेटवर्क मिला था, तो वो नेटवर्क हमें इसीलिए मिला था, द रीजन बिहाइंड वाज दैट कि उसके पीछे फुल फ्लेज स्टेट खड़ी हुई है। और आज यही वजह है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में है। देखिए, मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता। मैं वो बात करना चाहता हूँ जिससे वे फॉरवर्ड मिलेगा। अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, तो मेरे पास 50,000 मिसालें हैं कि जी मैंने डॉसियर्स दिए हुए हैं, मैंने ये किया हुआ है। बोलो, अफगानिस्तान के रास्ते में पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह कुछ क्योंकि बलोच हमारे से नाराज थे कुछ लड़के, उनको फंडिंग होती है, हमें इन चीज़ों का पता है। अब इसमें मैं और भी बहुत सारे, मैं 50,000 मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन मैं ये बातें नहीं करना चाहता क्योंकि इससे माहौल अच्छा नहीं बनता। मैं सिंपली कहूँ जी, इंडिया बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान कहेगा जी, इंडिया कहेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी है जी, टेररिज्म एक्सपोर्ट है। अब सिंपल सी चीज है, इंडिया का पर्सपेक्टिव दुनिया में जो है वो बाय होता है, पाकिस्तान का बाय नहीं होता। उसकी वजूहत है। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान बनाया अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलके, वो फिर बहुत बड़े हो गए, फिर हमने उनका मिसयूज भी किया, तो हमारे ऊपर वो एक लग जाता है। लेकिन हमने लड़ लड़ के अपनी जानें दे दे के, खून से उनको खून दे दे के पाकिस्तान की रियासत और अवाम ने उनसे जान छुड़ाई है। बट दैट डजंट मीन पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म।
मैं इसी तरह कहूंगा, क्या इंडिया ने इन्हीं जो दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में थे उनका इस्तेमाल करके, सुमित भाई, पाकिस्तान भी तो डिस्टेबलाइज हुआ, क्यों नहीं उन्होंने किया? और मुझे याद है कि ये वही उन्होंने किया, उन्होंने कहा अच्छा, अब देखें, मैं पूरी सच्चाई मानता हूँ। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का जो माजी में इस्तेमाल किया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो गलत स्ट्रैटेजी थी, उसका हमें नुकसान हुआ, और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई। वही अच्छा होता जो वहां पे इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल चलती, वो करते रहते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमें उसका नुकसान हुआ। कश्मीर को भी उसका नुकसान हुआ, बैकफायर कर गई उन चीजों की वजह से। लेकिन बट दैट डजंट मीन कि कश्मीर की स्ट्रगल लेजिटिमेट नहीं रही, या वो उनका हक उनको नहीं देना चाहिए, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, या इंडिया माजी में जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जबकि अजीत दोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन थी वो पाकिस्तान में करता रहा है। सो मैं तो सुमित भाई ये चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक इनफ, मतलब मैं आप पे 50,000 इल्जाम लगाऊंगा, आप मेरे पे 2 लाख लगा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मिस कैलकुलेशन है इस वक्त। इंडिया जो है वो आपसे हमसे आगे चला गया, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस, आप अपनी मेहनत से गए हैं, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है। आपकी अच्छी पॉलिसीज थी, आपके वज़राए आज़म की, आपकी अवाम कंसिस्टेंट रहे, आपने मेहनत की, ऑस्टेरिटी की, अय्याशियाँ नहीं की, तो आप एक जगह पे पहुंच गए। वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट इन अ गुड वे। लेकिन मैं कहूँगा तू मैं करता रहूंगा, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलेगा भाई, पाक आप दुनिया में आप देखें ना, आप चाइना इंडिया की लड़ाई हो रही है, समझ भाई, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन टेबल पे भी बैठे हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अगर आज मैं वैसे जाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं थोड़ी बात लंबी होगी क्योंकि मैं रिबटल देने लग पड़ा, बिकॉज आई फेल्ट दिस के आपको ऐसे जो ये बात है ये गलत डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई मुल्क, बैठना तो टेबल पे पड़ेगा। हाँ, हमारी पोजीशन थोड़ी कमजोर है, बट दैट डजंट मीन कि देयर विल नॉट बी अ टेबल टुमारो फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया टू टॉक एंड डायलॉग एंड मूव फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है टेबल पे तो आना है। हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, इंडिया क्या दुनिया का हर मुल्क आपके पास आएगा। सिंपल सी बात है, गरीब के घर कोई नहीं जाता, अमीर के घर सारे दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, पायन आ जाइए, नाम ही वो बुलाए, बाहर खलोते रहे सड़क दे होते। तो ये मेरा एक मौकफ है एज एन इन टर्म्स के जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आई जस्ट डोंट सब्सक्राइब इट। मैं पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की बात कोट कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने कोट किया कि इंडिया स्पॉन्सर्स टेररिज्म वाया अफगानिस्तान एंड इन बलोचिस्तान। इससे रास्ता आगे नहीं चलेगा। मैंने तो ये क्वेश्चन किया कि आप राइज़ानी डायलॉग में पाकिस्तान को बुलाया जाता है ताकि हम चाइनीज डेट ट्रैप पे बात करते, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती है। और मैं खुद इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे मैं खुद क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं पिक एंड चूज नहीं करता कि चाइनीज हमारे दोस्त है। भाई ठीक है, दोस्त होंगे, लेकिन हमारे साथ ज्यादतियां भी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादतियां उन्होंने नहीं की, हमारे लीडर्स ने करवाई हैं, सुमित भाई। इन्होंने अपनी डेवलपमेंट्स करवाने के लिए इन्होंने महंगे कर्जे ले लिए कि जी चलो हम इलेक्शन जीत जाएंगे ना। होता है ना लीडर्स को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारे सूबे में यार इतना बिजनेस आ जाए, जॉब्स आ जाए, तो हम कहेंगे, कल को कहेंगे देखो जी हमने ये कर दिया, लेकिन असल में तो वो डेट है। तो ये चीजें, सो मैं भी इंडिया को भी अर्ज करना चाहूंगा और आपको भी अर्ज करना चाहता हूँ, लेट्स सिट ऑन अ टेबल, डिफरेंसेस टेबल पे करें। एक दूसरे को गालियां देने से तो मेरा नहीं ख्याल रास्ता तय होगा। आप जी बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी कहें और करें। देखिए चीमा साहब, मैं 2-3 सवाल आपने इतने बोल दिए तो मेरे का फर्ज बनता 2-3 जवाब दे दूं। मैंने सवाल देखिए नहीं कुल किया, मैंने एक कमेंट किया है। आप नहीं बाकी जो नहीं, मर्जी सवाल की बात कर हाँ, हाँ। लें। तो देखिए कुलभूषण जाधव को आपने ईरान से किडनैप किया, और कुलभूषण जाधव नेटवर्क कह रहे पूरे 75 साल में एक बंदा आपने किडनैप किया और उसका नेटवर्क कह रहे। क्या एक बंदे का नेटवर्क है, एक बंदा आपकी पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, आईएसआई और आर्मी को अगर हिला सकता है? यू हैव टू डू अ ओवरऑल ऑफ योर होल सिस्टम, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नीदर फीजिबल। दूसरी बात, यूएन के 70% डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके हैं। यूएन की डेजिग्नेटेड 60% या 70% ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं। 50,000 टेररिस्ट आपके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हमारा मौकिफ इतना सा चीमा साहब, हमें आपके एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा आपके एरिया में कोई लेना देना है। हमारा है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी। आप टेरर रोके तो बातें हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। बाकी चाइनीज डेट ट्रैप पे वी पीपल आर अप्रोचिंग अस। मैंने कहा ना 18-19 कंट्री में अप्रोच अस अफ्रीका एंड वी आर हेल्पिंग देम, वी आर स्ट्रक्चरिंग दे। हमने बांग्लादेश की हेल्प की, हम श्रीलंका को खड़ा कर रहे हैं। बट आपकी से भी हमारा दिक्कत हुई टेररिज्म वाली है। अगर ये टेररिज्म रुक जाए, अगर ये चीजें हो जाए, क्योंकि टेररिज्म मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है, ये तो नहीं, आर्मी और इसमें भाई आईएसआई के एक हाथ बात में। बताऊं, मसला टेररिज्म नहीं है। मैं सच्ची बात बता सकता हूँ, मसला टेररिज्म नहीं है अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मसला ये है
कि वो जो ये जो इम्बैलेंस है ना, इस इम्बैलेंस का बेनिफिट उठाना है। इम्बैलेंस मीन्स कि पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है वो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका बेनिफिट उठाना है एंड द नेशंस उठाना चाहिए। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, आई थिंक हमारे दोस्त डॉक्टर मुक्तदर खान ने बात की, उसने कहा अगर ये पाकिस्तान और भारत की ये सिचुएशन होती, आज जिधर इंडिया है ना, आज उधर पाकिस्तान होता ना, तो पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देना था। और मैं उसकी बात को सेकंड करता हूँ, हो सकता है इस तरह के कोई दिमाग पाकिस्तान में होते। देखिए बात, आई पर्सनली बिलीव कि बात ठीक करो, बिकॉज पीपल आर हेयर टू जज द फैक्ट्स एंड रियलिटीज। पाकिस्तान ने जहाद का जो इस्तेमाल किया वो गलत था, उसको इस्तेमाल करना, उसने पाकिस्तान की जड़ें और बुनियादें ला के रख दी। सुमत भाई 40 साल जड़ें ला के रखनी है हमारी, आज भी हमारी जान नहीं छूट रही उससे। आज भी इधर हम जो है ना वो रो रहे हैं उनकी जान को, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर इंडिया जो है उसको, इंडिया इज गेटिंग बिगर और पॉलिटिकली स्टेबलाइज है, डेमोक्रेटिक है, बहुत कुछ है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, ये नहीं हो सकता कि वो जैसे वो, मेरी एक राय है कि अगर आपने ग्रो करना है तो सारा एक खिता ग्रो करेगा। श्रीलंका, मालदीव, ये वो सबको, भारत, पाकिस्तान, मेरा ख्याल है अगर थिंग्स हैव टर्न दिस वे, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। मेरी एक राय है, आई मे बी रॉन्ग। देखिए चीमा साहब, मैं डॉक्टर आपको जयशंकर नहीं चाहते या एनएसए दोवल नहीं चाहते या पीएम मोदी नहीं चाहते, ये नहीं, उनकी ऐसा चॉइस है। ऐसा लेकिन मेरा ख्याल है लार्जली द इंडियन पब्लिक रियली वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। नहीं, चीमा साहब मैं आपको बताऊं, एक ही बोन ऑफ कंटेंशन है, एक ही बोन ऑफ कंटेंशन है, वो है टेरर। जब तक इसका निदान नहीं होगा, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, आगे चीजें बढ़ना इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज बताऊं, अगर कल को इस खित्ते में शांति होगी, तरक्की होगी, आई एम फॉर शांति, आई एम फॉर तरक्की, आई एम नॉट अगेंस्ट शांति एंड तरक्की। शांति हो, तरक्की हो, चीजें आगे चलती रही। देखिए हमारा भी बहुत पैसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, इधर उधर, यार हमें भी तो आगे बढ़ना है। देखिए भाई 2045 विल बी $25.8 ट्रिलियन बाय जीडीपी। तो 22 साल में $22 ट्रिलियन जीडीपी जोड़ना है, तो हम तो उस पे लगे हैं ना। अब तो आप देखिए काफी थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि विल बी द नंबर सेकंड इकोनॉमी बाय 2050। और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है चीमा साहब, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा रहेगा 70 साल तक। आवर मीडियन एज इज 28 एंड यू नो इन लास्ट 18 months वी गॉट $532 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला ट्रिलियन बनने में 57 साल लगी। देयर विल बी अ टाइम विल बी एडिंग ट्रिलियन इन 1.5 years। तो हमारे मौकिफ, हमारे इरादे बड़े हैं। अब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान में कंसेंसस बने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कंसेंसस बने। यार ये टेरर को लेके, आपको, आपने सही बोला, 40 साल से जड़े ये लाके कुछ मिलेगा नहीं। ये सलाउद्दीन को रेंजर के कमांड। तो देखा होगा दोस्तों, अब पाकिस्तानियों की तो अब दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं रही है, और क्योंकि यह जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ कटोरा फैला देते हैं। और ऊपर से दोस्तों इनके नेताओं की इतनी अयाशी पाकिस्तान में होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हम पाकिस्तानी आज गली गली में आटे दाल चावल के लिए घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन इनके नेता लोगों की अयाशी ख़त्म नहीं हो रही। उनको पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है, वह सिर्फ पाकिस्तानियों को चूना लगाने का मौका ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान के खजाने में कहीं से भी कर्ज मिलके या भीख में मिलके पैसा आएगा, वह अपनी जेब में डालेंगे और पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। आम पाकिस्तानी को इसी तरह का आगे आगे आने वाले समय में भी इसी तरह का दिक्कत से सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।